स्टार्ट कर रहे हैं भाई। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो टेस्ट हुआ था उसके डाउट सेशन ले रहा हूँ। तुम्हारे में से किसी के भी ढंग के मार्क्स नहीं आए तो ढंग से पेन रख दो और सिर्फ सुनने पे और समझने पे ध्यान दे लो, क्योंकि ये मैं बंद कर दूंगा और तुम्हें दोबारा सारा कुछ अभी के अभी करना, वरना घर नहीं जाओगे। स्टार्ट करते हैं भाई। ब्लैक कर लो इसको। चलो, द कॉम्प्लेक्स नंबर -1 -1 रूट -5, इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ? √5 आयोटा माइनस यहाँ लगाई हुआ है -1, तो इस ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है? डी पार्ट। इतना सा क्वेश्चन था ये, हमें 7-8 सेकंड नहीं लगे इस क्वेश्चन को करने में और ये तुमसे हुआ नहीं है। इसका प्रिंसिपल मैंने तुम्हें बताया था कंसेप्ट ऑफ रूट्स में कि √a इंटू √b इज इक्वल्स टू √ab होता है। ये कब होता है? जब दोनों पॉजिटिव हो या एक पॉजिटिव हो, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में ये चल जाता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में ये चलता है, दोनों नेगेटिव में ये फेल होता है, ये नहीं होता दोनों नेगेटिव में। क्लियर है? यानी कि √-2 √-3 इज नॉट इक्वल टू √-2 इंटू -3, ये बराबर नहीं है। बात समझ आई? क्लियर है इतना? अच्छा, इस चीज को √5 को मैं लिख सकता हूँ -1 इंटू 5 का रूट, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 5 का रूट। ये चीज होती है आयोटा √5। ये पूरी एक्सप्लेनेशन है इसकी। बात समझ आई? मूविंग ऑन भाई, एक तो तू चलिए भाई, द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, इसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट क्वेश्चन है √17/2 + 2/√70 आयोटा। ऑब्वियसली ये रियल है, दिस इज रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ऑब्वियसली +2/√70 इज इमेजिनरी पार्ट। तो अपने आप देख लेना, जो भी ऑप्शन होगा होगा। क्लियर? द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है √5/7 आयोटा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a + आयोटा b। यहाँ पे आयोटा b तो दिख गया, a नहीं दिखा, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ +0। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या हुआ? दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। तो हमारा ये आंसर हो गया, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर √x > 0 इज। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिख सकते हैं? पहले तो ये बताओ, √x है, x 0 से बड़ा है, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा? रूट के अंदर नेगेटिव आएगा? x 0 से बड़ा है ना भाई, 0 से बड़ा नंबर आएगा रूट के अंदर, तो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ रहा, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ रहा, तो आयोटा √x बनने का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली ये जो √x है ये क्या है? प्योरली इमेजिनरी। तो √x को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? √x अगर प्योरली इमेजिनरी है तो इसको लिख सकते हैं √x + 0 आयोटा। खत्म, इजी। पहले 4 क्वेश्चन में से किसके गलत है? तेरा तो सबसे पहले ही गलत है, बुद्धू राम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर, दरवाजा बेटा देख के आया करो, हर बार याद दिलाना पड़ता है। x² - 2 हो जाएगा, √x² + 2 बोल रहा है, तो x² कितना हो गया? -2। इधर आ जा, जल्दी बैठ बेटा, रिकॉर्डिंग चल रही है, एक्टिवली आया करो क्लास में। x क्या बन जाएगा? +- √-2 विच इज + आयोटा √2। स्क्वायर रूट हटेगा तो + लगेगा, ठीक है। 6 पार्ट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस। कॉन्जुगेट का कंसेप्ट मैंने क्या बताया था? आयोटा इज रिप्लेस्ड बाय - आयोटा, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 2 ओहो रूट क्यों लगा दिया मैंने यहाँ? 2 - आयोटा 5, ये आंसर है और ये भी आंसर, दोनों आंसर सेम है। 7 द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट निकालना, तो इसको सॉल्व करो ना यार पहले तो। इसका कॉन्जुगेट मैं वैसे भी निकाल सकता हूँ, 6 + 5 आयोटा का स्क्वायर का कॉन्जुगेट जो होगा वो होगा 6 - 5 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, इसको एक बार जस्टिफाई करते हैं। ये तो मैंने तुम्हें प्रॉपर्टीज से बताया। प्रॉपर्टी कौन सी लगाई मैंने यहाँ पे?
जेड स्क्वायर का जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी लगाई है मैंने, ठीक है। देखते हैं एक बार, 6 + 5 आयोटा का स्क्वायर खोलेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 5 आयोटा का स्क्वायर कितना होगा 25 आयोटा स्क्वायर इज -1 तो -25 आया, प्लस 6 टू द 12 5 सा 60 आयोटा, ये कितना बनेगा 11 + 60 आयोटा 60 आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, आयोटा प्लस में तो माइनस हो जाएगा ना। एक बार इसको ओपन करते हैं, क्या बनेगा 36 -25 -60 आयोटा विच इज़ 11 - 60 आयोटा। ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही तो आ रही है, मतलब ये प्रॉपर्टी भी जस्टिफाई करवा के दिखा दी मैंने तुम्हें। कहाँ प्लस होगा बाबू, क्यों प्लस क्यों होगा, a - b का होल स्क्वायर बोल के दिखाइए, प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है, आयोटा की पावर 17 -1 बाय आयोटा की पावर 34 होल पावर 2, इसकी वैल्यू निकालनी है। आयोटा की पावर 17 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 16 इंटू आयोटा, -1 बाय आयोटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय आयोटा की पावर 34 कर लो यार, चलो छोड़ो, ठीक है। आयोटा की पावर 34 को 4 से डिवाइड करूंगा, 34 को, तो 32 + 2 आएगा। 32 4 से डिवाइड होता है, 32 4 से डिवाइड नहीं होता, होता है ना। तो ये तो 1 हो गया, तो आयोटा बचा यहाँ पे, ये 1 हो गया, यहाँ पे सिर्फ आयोटा बचा। यहाँ पे ये क्या होगा, आयोटा की पावर 34 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 32 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा की पावर 32 कितना होगा 1, तो ये बनेगा -1 बाय आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, ये बनेगा आयोटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर कितना होता है, तो माइनस माइनस आयोटा प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना होगा, आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, -1 + 1 कैंसिल आउट, 2 आयोटा आंसर आया, खत्म। तो द फाइनल आंसर इज 2 आयोटा। नेक्स्ट, -√-1 इज आयोटा की पावर 31 बोल रहा है यार ये, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस बाहर आयोटा की पावर 31, आयोटा की पावर 31 4 से डिवाइड करेंगे तो 28 और 1 3 बचेगा, माइनस आयोटा की पावर 28 आयोटा की पावर 3, ये कितना हो जाएगा दिव्यांश, आयोटा की पावर 28 कितना होता है, कितना होता है 1, तो माइनस आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब कितना होता है माइनस आयोटा, तो आयोटा आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हाँ भाई बोला देते, क्या जीरो था बेटा, लगातार नंबर कौन से होते हैं तुझे पता है, नहीं पता बेटा, वरना डाउट नहीं आता। देख, आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 5, ये 4 लगातार नंबर है, 2 के बाद 3 4 5, इनका सम 0 होगा बेटा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, पक्का। क्वेश्चन है द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऑप्शन देख के आपको पता नहीं लग रहा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के, लग रहा है ना, a + आयोटा भी फॉर्म में करने को बोल रहा है। तो cos 210 डिग्री कितना होता है, cos 210 डिग्री हो गया cos 2 × 90 + 30 डिग्री, 90 का मल्टीपल ये 1 है, तो cos का cos 30 का 30, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, माइनस cos 30 कितना हो गया -√3/2, इतना समझ आया आप लोगों को। sin 210 कितना होता है, sin 210 हो जाएगा sin 30, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो -1/2। तो बेसिकली ये लिखा क्या है, ये लिखा है 3 × -√3/2 प्लस आयोटा -1/2, तो ये क्या बनेगा भाई, ये बनेगा -3√3/2 माइनस आयोटा 3/2,
इजी, कॉस और साइन की वैल्यू डालनी है और बात खत्म हो गई। ठीक है। 11th पार्ट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट दिस एंड दिस रिप्रेजेंट सेम कॉम्प्लेक्स नंबर। कहने का मतलब ये है 2a + 4b आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होते हैं जब उनके रियल पार्ट्स इक्वल होते हैं एंड इमेजिनरी इक्वल होते हैं। तो रियल पार्ट क्या है इस RHS में? 0 है, बिल्कुल सही। तो 2a किसके बराबर हो गया? 0 के। एंड 4b किसके बराबर हो गया? 2 के। तो b कितना हो गया? 1/2। और a कितना हो गया? खत्म। ये क्वेश्चन है ये। द रियल वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज द रियल नंबर। भाई मैंने आपको ये क्वेश्चन क्लास में भी नोट्स में करवाया था कि भैया आयोटा के साथ अगर ऊपर नीचे सेम चीज आ रही है और प्योरली रियल बनाने को कह रहा है, कहने का मतलब 1 + आयोटा कॉस थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा कॉस थीटा। अब यार आयोटा के साथ कॉस थीटा आ रहा है यहाँ भी और यहाँ भी कॉस थीटा आ रहा है, तो ये दोनों कॉस थीटा अगर मैं 0 कर दूं तो आयोटा के साथ जो भी आएगा वो 0 हो जाएगा, और आयोटा के साथ 0 आ गया तो वो प्योरली रियल हो गया। तो यानी कि क्वेश्चन क्या बना यहाँ पे? कॉस थीटा क्या होगा? 0। कॉस थीटा 0 कब होता है? जब थीटा 2n पाई ± π/2 होता है। ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल हुआ है चालाकी से। ठीक है, ओके रिपोर्ट। सोच लो। वो तो तुक्का था बेटा, तेरे को आता तो तब भी नहीं था। सर मैंने नोट्स में देखा था, मेरे को याद नहीं था। 2a = 0 कैसे आया? बेटा हम इस क्वेश्चन को खत्म कर रहे हैं, तू इस पे है, कृपया साथ चले। वो बाद में डाउट्स पूछ लेना अपने, पर जो मैं समझा रहा हूँ वो तेरे को समझ में आ नहीं रहा और तू पास्ट में चल रहा है। अब मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे ध्यान दे, अब वरना फिर पूछेगा यहाँ पे क्या हुआ है। ठीक है। 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा की पावर 16 माइनस 9 आयोटा की पावर 19 प्लस 4 आयोटा की पावर 25, इसकी वैल्यू बतानी है यार। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1 तो -2 हो गया। आयोटा क्यूब कितना होगा? माइनस आयोटा तो ये हो गया। आयोटा की पावर 16 कितना होगा? 1। आयोटा की पावर 19 कितना होगा? माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 25 कितना होगा? आयोटा की पावर 24 इंटू आयोटा लिख देंगे ना। तो अब इसको सॉल्व करो। 6 से 6 गया भाई, 4 आयोटा, ये बनेगा 1 + 4 आयोटा, खत्म। ठीक है। अब समझ के मैं सोचना जरा, इधर देखना जरा सब लोग। कॉस का ग्राफ ये होता है, ये होता है, ये किस पे होता है? π/2 पाई 3 π/2 2 पाई 5 π/2 7 π/2। तो बेसिकली ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे cos 0 होता है। ठीक है। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मेरा इससे बन रहा है ना, बन रहा है। तो यहाँ पे आंसर ये भी सही है एंड थीटा इक्वल्स टू n पाई ± π/2 भी सही है। अब ध्यान से सुनना जो मैं चीज़ तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इसमें कन्फ्यूजन होती है ऐसे वाले क्वेश्चन में। n को 0 रखा, क्या आएगा? ± π/2। n को 0 रखा, क्या आएगा? ±, दोनों में सेम आंसर आ रहा है। n को 1 रख रहा हूँ, 1 रखूंगा तो पाई प्लस π/2 या पाई माइनस π/2। पाई माइनस π/2 इज π/2। यार क्या बोल रहे हो, 0 कौन बोल रहा है? पाई प्लस π/2 इज 3π/2। तो 3π/2 पे 0 हो तो रहा है। π/2 का ऑड मल्टीपल है ना 3π/2, मतलब π/2 के साथ में ऑड नंबर लगा हुआ है तो उस पर कॉस 0 होगा। आ रहा है इस पे, यहाँ पे 1 रखना, क्या आ रहा है? 2 पाई माइनस π/2 इज 3π/2, 2 पाई प्लस π/2 इज 5π/2। ये भी जस्टिफाई कर रहा है, कर रहा है ना। 2 डालना, 2 डालेंगे तो 2 पाई प्लस माइनस π/2, यहाँ पे 2 पाई प्लस माइनस π/2 ही तो आया था, वो तो करेगा ही करेगा ऑब्वियसली, है ना। लेकिन यहाँ पे पाई तो नहीं बन पा रहा ना, पाई प्लस π/2 नहीं बन रहा ना, क्या बन रहा है?
यहाँ पे 3π/2 बन रहा है, यहाँ पे भी 3π/2 बन रहा है। दोनों आंसर है भाई इसके, ए और सी दोनों आंसर है इसके, दोनों पे सेटिस्फाई हो रहा है भाई हमारा। बात समझ आ गई क्या कंडीशन बोल रहा हूँ मैं? पक्का सोच लो, ठीक है। ध्यान से देखिएगा जरा 14th क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस इज अ रियल नंबर 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा पावर n - 2 और पावर n है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा होल पावर n, पावर में -2 था तो 1 - आयोटा का स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, 1 - आयोटा का स्क्वायर क्या होगा? पहले तो 1 + आयोटा 1 - आयोटा को सॉल्व करते हैं, तो 1 + आयोटा का स्क्वायर अपॉन 1 - आयोटा इंटू 1 + आयोटा, मैंने अंदर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी पावर n, और 1 - आयोटा को ओपन करूँगा तो क्या आएगा? 1 - 1 - 2 आयोटा, 1 से 1 गया -2 आयोटा आया। इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे 2 आएगा, तो 1 - 1 1 - 1, ऊपर वाले होल स्क्वायर को खोल रहा हूँ, a² + b² प्लस 2ab डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा? 2 आएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? -2 आयोटा कितना बन गया भाई? ये 1 से 1 गया, 2 से 2 गया, मेरे पास ये क्या बना? आयोटा की पावर -2 तो बना ही बना, आयोटा की पावर n+1 बन गया ये, हाँ कि ना? द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस इज अ रियल नंबर, n की क्या पॉजिटिव वैल्यू डाल सकता हूँ या रियल के लिए? n को क्या ले सकता हूँ मैं यहाँ पे? बताओ बताओ। n को 1 लेगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, तो वो रियल बनेगा। आयोटा स्क्वायर रियल नहीं होता अभी? होता है ना? अब ये बोला स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है फॉर विच दिस इज अ रियल नंबर, ये नहीं बोल रहा पॉजिटिव नंबर बनाओ, मतलब आयोटा कैसे हटेगा यहाँ सबसे कम वैल्यू डालने पे? 1 डालने पे हट तो रहा है आयोटा स्क्वायर, 3 डालने पे भी हट रहा है आयोटा की पावर 4, लेकिन स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी? इजी, ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें? अरे ऐसा कुछ नहीं, ये वाले अब तो यहाँ पे समझ, पहले 16th क्वेश्चन देख लो। 1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा की पावर 100 है, ये a + आयोटा भी है, यानी कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1 + आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 - आयोटा, तो 1 - आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और पावर क्या है? 100। ये क्या बनेगा? 1 - आयोटा का होल स्क्वायर, यानी कि 1² -1 - 2 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2, 1 से 1 गया, 2 से 2 गया, माइनस आयोटा की पावर 100, माइनस आयोटा की पावर 100 जो है वो a + आयोटा भी है, माइनस की पावर इवन है तो वो तो 1 हो जाएगा, आयोटा की पावर 100 1 ही तो हो जाएगा, a + आयोटा भी 1 के बराबर है, तो a 1 के बराबर हो जाएगा, और इसको 0 आयोटा भी लिख सकता हूँ, तो b, तो a, b कितना हुआ? 1, 0, 1, 0 इज द आंसर। अब तेरा ये वाला डाउट खत्म हो गया, मैंने क्या किया यहाँ पे रेशनलाइज किया था? रेशनलाइज बोलना गलत है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई बोलना टेक्निकली सही है। 15 द रियल वैल्यूज ऑफ x and y फॉर विच दिस इक्वल टू दिस, यहाँ पे भी क्या करेंगे यार? रियल को रियल से कंपेयर, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ ये अभी भी, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल सही। y² + 6 प्लस आयोटा कॉमन लेके y² + 1 इज इक्वल्स टू 2x + आयोटा x, तो y² + 6 आपका आया 2x के बराबर, एंड y² + 1 आया आपका x के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है, बात खत्म। x को यहाँ पे डाल दो, y² + 6 इज इक्वल्स टू 2 y² + 2, तो ये इधर जाएगा तो ये बचेगा y², ये इधर जाएगा तो ये बचेगा 4, तो y इज इक्वल्स टू +-2, y की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो x कितना आएगा? 5, तो 2,5 एंड -2,5 इज द आंसर, खत्म। 2,5, ये तो आंसर ही नहीं दिख रहा मुझे कहीं। ए पार्ट कहाँ है यार? अच्छा x5, ओहो मैंने गलत लिख दिया यार, ये
x पहले लिखा जाता है बेटा हमेशा। हाँ जी, तो हमारा आंसर आएगा 5,2 एंड 5,-2। x हमेशा जनरली पहले लिखा जाता है। बात समझ आ गई? इजी था, करिए। अब भाई बात ऐसी है कि ये तो आपके सिलेबस में ही नहीं है, 18वां, ठीक है ना। 17वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है और वो आपके सिलेबस में नहीं है, पर आ सकता है। कैसे आ सकता है, ध्यान से सुनना। x3 + 2 आयोटा है, वैल्यू निकालनी है। एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दे देगा और आपको एक x की वैल्यू दे देगा और पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दे देगा। तो आप लोग क्या करोगे, बच्चे क्या करते हैं, x की वैल्यू यहाँ 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 डालते हैं और टाइम पास करते हैं सॉल्व करने में। आपको वो नहीं करना। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना जरा। इधर मैं लिखूंगा x को, x है 3 + 2 आयोटा, मैं इसको लिखूंगा x - 3 = 2 आयोटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देता हूँ। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूंगा तो ये बन जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर = 2 आयोटा का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? ये बन जाएगा x² + 9 - 6x = -4। आयोटा स्क्वायर इज माइनस ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को यहाँ तक? ठीक है जी। इसको लिख सकता हूँ x² - 6x + 13 = 0। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? श्योर? अब भाई इस एक्सप्रेशन से या इस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करो। कर सकते हैं? डिवाइड करना आता है आप लोगों को? x⁴ - 4x³ + 4x² + 8x + 39। तो क्या बनेगा यहाँ पे, x² - 6x + 13। ठीक है, प्रोसेस समझो। इसको मैंने एक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट किया, वो पॉलिनोमियल से मैंने इसको डिवाइड किया। कर क्यों रहा हूँ अभी पता लगेगा। दिस अपॉन दिस x² से मल्टीप्लाई करेंगे x⁴ - 6x³ + 13x²। ये पता है ना डिवीजन? माइनस हो जाएगा, ये प्लस होएगा तो 2x³ बनेगा, ये माइनस हो जाएगा तो ये बनेगा -9x² + 8x + 39। फिर ये बनेगा माइनस का +2x, तो 2x³ -12x² + 26x। माइनस करेंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा तो ये बनेगा 3x²। अब -26 तो -18x + 39 तो बनेगा +3 कर देंगे तो 3x² - 18x + 39 कितना है? माइनस प्लस माइनस, इससे गए इससे गए इससे गए, 0 आ गया। 0 आए? ठीक है, तो यानी कि मैं जो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दिया हुआ है -4x³ + 4x² + 8x + 39, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ x² - 6x + 13 डिवाइजर इंटू क्वेश्चन x² + 2x + 3 प्लस रिमाइंडर लिख सकता हूँ। डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इज डिविडेंड ना भाई, इसमें तो डाउट नहीं है भाई। ये चीज किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? तो 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा? +0 होगा तो क्या देगा? तो आंसर क्या हुआ इसका? खत्म। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस में जनरली 0 नहीं आता, जनरली यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट भी नहीं आया रिमाइंडर में तो एक लीनियर एक्सप्रेशन आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2x + 3 आ जाएगा या 7 आ जाएगा, कुछ भी, दोनों में से एक। तो यहाँ पे आप 0 की जगह क्या लिखेंगे? अगर 2x + 3 रिमाइंडर है तो 2x + 3, 0 7 है तो 7। ठीक है, ये तो 0 ही होगा ना हमेशा, क्योंकि ये तो 0 के बराबर है, तो 0 × एनीथिंग इज 0, तो सिर्फ रिमाइंडर आंसर बचा। रिमाइंडर में अगर x आ रहा है तो x की वैल्यू यहाँ से डाल देना, उसको सॉल्व कर लेना, वो आंसर हो जाएगा। अगर रिमाइंडर में सिर्फ कॉन्स्टेंट आ रहा है तो कॉन्स्टेंट आंसर होगा। क्लियर? ये आपके सिलेबस में नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, स्क्वायर रूट। चलिए ध्यान दीजिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बस इतनी सी कहानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 1/1 - cos थीटा + आयोटा 2 sin थीटा। इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, 1 - cos थीटा - आयोटा 2 sin थीटा, और नीचे भी 1 - cos थीटा
प्लस आयोटा 2 साइन थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा टाइम्स 2 साइन थीटा, तो यहाँ आ गया। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओहो, मैंने क्या, अच्छा यार नीचे माइनस लगाना चाहिए ना, मैंने यहाँ माइनस नहीं लगाया बेटा। तो ये बन जाएगा कॉस थीटा, अबे ओहो इरेजर ही कर रखी थी चले, कॉस थीटा माइनस आयोटा 2 साइन थीटा था, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको सॉल्व कर देते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा 2 साइन थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। 4 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से 3 साइन स्क्वायर थीटा अलग, 1 साइन स्क्वायर थीटा इसके साथ कवर अप हो जाएगा, तो ये बनेगा 1 प्लस 1 2 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ कि ना, ये डिनोमिनेटर है और न्यूमिनेटर क्या है मेरा, 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा टाइम्स 2 साइन थीटा। तो यानी कि मेरा आंसर आएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा है ना, 3 साइन स्क्वायर थीटा तो सी पार्ट में आ रहा है ना, और उसमें भी पूरा नहीं आ रहा, डी पार्ट आंसर आएगा, डी पार्ट इज द आंसर, एग्जैक्ट मैच हो रहा है। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट वाज दिस, और ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं ध्यान से सुनना। z वगैरह में आ गया ना, तो z को आप लेट कर लो, z को लेट कर लो x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। z प्लस आयोटा वाई लेट किया तो z माइनस 1 क्या बन गया, z माइनस 1 का मॉडुलस कितना हो गया, x प्लस आयोटा वाई माइनस 1 का मॉडुलस। इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई का मॉडुलस। रियल पार्ट ये है ना, इमेजिनरी पार्ट ये है, तो मॉडुलस का मतलब क्या होता है, रियल का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का अंडर रूट, ये समझ आया। ऐसे ही z प्लस 1 का मॉडुलस निकालना है तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस आयोटा वाई प्लस 1 का मॉडुलस बनेगा, और ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 प्लस आयोटा वाई का होल मॉडुलस। ये रियल है, ये इमेजिनरी है, तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, रूट ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं भाई, क्वेश्चन ये तो कह रहा है। तो यानी कि अब यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं अपन, रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया। अब इसको सॉल्व करने की वजह सीधा है ना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 0, एक्स से एक्स गया माइनस 1 इज माइनस 2, एक्स एक्स 2x 1 से 1 गया तो 2x इंटू माइनस 2 इज 0, सब 0 की तरफ चले जाएंगे, x क्या आएगा 0, और x क्या था कॉम्प्लेक्स नंबर में, रियल पार्ट ऑफ z। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू 0, दैट्स इट।